प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में लड़े वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त करके उनके पत्नियों के साथ क्या हुआ? तो आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद उन स्त्रियों का क्या हुआ जिनके पति वीरगति को प्राप्त किए थे। दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में वीर योद्धाओं की मृत्यु हुई और बहुत से योद्धाओं के परिवार भी समाप्त हो गए थे। इससे बहुत सी स्त्री विधवा बन गई। युद्ध में मृत योद्धाओं के परिवार और विधवाओं को विशेष रूप से शोक थी और उन्हें सामाजिक रूप से मानव अधिकार और समाज सेवा की जरूरत थी। आपको बता दें कि उस समय इस घटना का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरी थी। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय और करुणा के माध्यम से विधवाओं की रक्षा की और उन्हें समाज में समरसत्ता बनाए रखने की प्रयास की। इस कथन का वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ आश्रमीवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडु पुत्र, जिन्हें युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा के रूप में शासन किया, उसके बाद पांचों पांडव राज्य के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और बड़ी मां गांधारी और माता कुंती के दिन रात सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की दिन रात सेवा से धृतराष्ट्र और उनके पत्नी गांधारी अपने बेटे के शोक से बाहर आने लगे। इसी तरह 15 साल से अधिक वर्ष बीत चुके थे। जैसे जैसे समय बीतते गया तब धृतराष्ट्र के मन में विचार आया कि जो बचा हुआ जीवन है उसे वनों में व्यतीत करना चाहते थे। अपने ज्येष्ठ पिता की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुआ, परंतु विदुर के समझाने के बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और संजय सन्यासी के रूप में वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उसके बाद पांचों पांडव अपनी ज्यादा समय हस्तिनापुर के प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर निवासी बहुत खुश थे, लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धा की पत्नी अक्सर अपनी पति के दुख चिंतन में डूबी रहती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद पांडवों के छोटे भाई सहदेव के मन में अपने माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने अपने चारों भाइयों से कहा कि माता कुंती को मिलने की इच्छा हो रही है। सहदेव की इस बात को सुनकर शेष भाई और उनके पत्नियों के मन में माता कुंती को मिलने और उनसे बात करने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अगले दिन जाने की संपूर्ण तैयारी कर वन की ओर चल पड़े। साथ में हस्तिनापुर निवासी और युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धा के पत्नी उनके पीछे वन की ओर भी चल पड़े, जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय आश्रम में निवास करते थे। सभी हस्तिनापुर निवासी सहित पांडव आश्रम बनाकर रहने लगे आसपास। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने निकल गए, जहां उन्होंने आकर देखा कि पांडव सहित शोक में डूबी हुई उन परिजन भी हैं जिनके संबंधित महाभारत के युद्ध में वीरगति प्राप्त हो चुके हैं। महर्षि वेदव्यास ने उपस्थित परिजनों को कहा, जो आपके संबंधित वीरगति प्राप्त हुए हैं उनका शोक मत करिए, वे स्वर्ग और दूसरे लोक पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। परंतु वेदव्यास के कहने पर मृत परिजनों का शोक दूर नहीं हुआ। तभी फिर से वेदव्यास ने कहा, आज रात के पहले आप सभी को अपने संबंधित से मिलवाऊंगा। यह सुनकर पांडव सहित सभी के चेहरे में हल्की सी मुस्कान छलक गई। जैसे जैसे समय बिता गया, सूर्यास्त होने के पहले सभी गंगा के तट के किनारे आ गए। महर्षि वेदव्यास ने अपने कठिन तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा का आह्वान किया और वेदव्यास की आवाहन से वीर योद्धा एक एक करके गंगाजल से निकलने लगे। अपने संबंधित को उपस्थित देखकर हस्तिनापुर निवासी बहुत खुश हुए और अपने अपने संबंधित से बात की। तब उन्हें विश्वास हुआ कि वे अपनी मृत्यु लोक में जाकर सभी कष्ट से मुक्त है और अपने लोक पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। कुछ समय बाद वीर योद्धा एक एक करके पुनः गंगाजल में अदृश्य होने लगे। यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन विधवा स्त्री से कहा, जो लोग अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती है, वह इस गंगाजल में अपना जीवन त्याग कर अपने पति के लोग जा सकती है। यह सब सुनकर विधवा स्त्री गंगाजल में डुबकी लगाकर अपने अपने पति के साथ चली जाती है।
तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हम आपसे माफी चाहते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।